आपकी नीश क्या है। आइदर आप तो हाँ, आपको ये नीश आपको क्लियर करनी पड़ेगी ताकि आपका एक नीश क्लियर करिए और उसे ही परमानेंट रखिए। बट हाँ, ये बात समझ लीजिए, जो भी आप प्लेटफॉर्म पे शेयर करो, Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing, this topic पर हम इस वक्त बात कर रहे हैं that is affiliate marketing। तो लास्ट जो क्लासेस थी मैंने आपको बताया था affiliate marketing किस तरह से होता है, कौन कौन से 3 मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं, affiliate marketing से बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसे किस तरह से किस टेक्निक के साथ किया जाता है। तो आज की जो हम क्लास है वो डेडिकेटेड है आपको ये बताने के लिए कि स्टेप बाय स्टेप अगर कोई बिगनर इस फील्ड में इंट्रोड्यूस होना चाहता है, कोई बिगनर इस फील्ड में स्टैब्लिश होना चाहता है, तो स्टेप बाय स्टेप ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसे करनी चाहिए ताकि वो एफिलिएट मार्केटिंग में को अपना सोर्स ऑफ अर्निंग बना सके। और अगर इस पूरे मॉड्यूल में ऐसे कोई एस्पेक्ट है जो हमने छोड़ दिया हो, आपको लगता है हमें वो टॉपिक क्लियर करना चाहिए, वो टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। हम उसके ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो आपको बना कर देंगे। सो Now let's get start with the video. So guys, इस टॉपिक पर हम इस वक्त बात कर रहे हैं that is affiliate marketing, ठीक है। अब मैंने आपको इसका मतलब क्या होता है, इसकी पूरी डेफिनेशन अपने लास्ट क्लास में समझाई थी कि किस किस लोगों के बीच में होता है। एफिलिएट मार्केटिंग का अगर मैं एक छोटी समरी दूं आपको, तो यहाँ जब आप किसी से कमीशन बेस्ड अर्निंग करते हो, कमीशन बेस्ड सेल करके आप वहां करते हो, ठीक है, तो ये होता है आपका एफिलिएट मार्केटिंग। और इसमें 3 जो लोग होते हैं इन्वॉल्व, दैट इज मैन्युफैक्चरर, ठीक है, और आपका इन्फ्लुएंसर जो भी इस एड को या प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, एंड थर्ड होता है आपका कंज्यूमर। इन 3 के ऊपर आपको ये पूरी मार्केटिंग डिपेंड होती है। इसमें 3 मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर, इन्फ्लुएंसर और कंज्यूमर, ठीक है। तो होपफुली ये एक क्विक रिकैप है, आपको समझ में आया होगा, आपको रिकॉल हुआ होगा हमने लास्ट क्लासेस में क्या डिस्कस किया था। और आज की जो हम क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हम अगर इस एफिलिएट मार्केटिंग में अपना एस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं, एक बिगनर उसमें इंट्रोड्यूस होना चाहता है, इस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहता है, तो किस तरह से कर सकता है। एवरीवन नीड दैट गाइडेंस, एवरीवन नीड टू नो कि हम अगर इस अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, बहुत अच्छा है, बिजनेस आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी देता है, पर लोग बिजनेस करने से या लोग नई चीज एक्सप्लोर करने से कहाँ डरते हैं? वो डरते हैं कि हमें गाइडेंस नहीं पता कि हम कैसे स्टार्ट करें। तो ये पूरी क्लास उसी के ऊपर है कि आपको स्टेप बाय स्टेप हम गाइड करें कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग ट्राई करना चाहते हो तो किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो इस पूरी गाइड में फर्स्ट जो स्टेप है वो ऑब्वियसली एनी अदर मार्केटिंग स्टैटिक्स की तरह सेम ही है कि आपको अपनी नीश क्लियर करनी है। आपकी नीश क्या है? आइदर आप किसी फूड ब्लॉगिंग में जाना चाहते हो, आप कॉस्मेटिक में जाना चाहते हो, आप टेक में जाना चाहते हो, आप जनरल जाना चाहते हो, आप पहले अपनी नीश क्लियर करो। देखो, नीश क्लियर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, देखो ऑडियंस बहुत है, इंडिया की ही आबादी 150 करोड़ है, तो 150 करोड़ लोग सिर्फ किसी एक नीश के ऊपर तो नहीं इंटरेस्टेड होंगे ना। जैसे मैं हूं, मुझे टेक पसंद है, मुझे वाइल्ड लाइफ पसंद है, तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ कुछ उससे रिलेटेड दोगे तभी मैं इंटरेस्टेड होंगी। तो हाँ, आपको ये नीश क्लियर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी ऑडियंस ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाए, ताकि आपको ये पता हो कि किस फील्ड में मुझे मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एडटेक में मजा आता है तो मैं आज जो एजुकेशन लोगों को दूंगी वो मुझे पता है कि ये जो मैं ग्राउंड बना रही हूँ वो सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक % ऑफ लोगों के लिए, लाइक 150 करोड़ में से कम 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ लोग तो ये देखेंगे। अब सोचिए, एक बिजनेस को 3 करोड़ लोग देख रहे हैं और 3 करोड़ में से भी 1.5 करोड़ अगर इंटरेस्टेड हुए तो एक बिजनेस के लिए कितना बेनिफिट है। मतलब 1.5 करोड़ कोई छोटी पॉपुलेशन नहीं होती है, ठीक है। कई कई कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन 1.5 करोड़ है, ठीक है। तो ये नीश आपको क्लियर करनी पड़ेगी ताकि आपका जो ऑडियंस है वो फिल्टर हो जाए, ताकि आपको पता चले कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज बनानी है और इन लोगों के लिए बनानी है, ये सोर्स ऑफ मेरी ऑडियंस है, इनको मुझे केटर करना है। आपको सबको नहीं
मतलब एंटरटेन करना है, लेकिन आपकी जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है उनका और आपका कनेक्शन एटलीस्ट सेम होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑफ फील्ड सेम होना चाहिए। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जिस पे काम करना है दैट इज नीश, कि आपकी नीश क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है आज आप फूड के बारे में बता रहे हो, फिर आप कल किसी टेक्निकल फील्ड में आ गए, फिर आप कॉस्मेटिक्स में आ गए, स्किन केयर में आ गए, फिर आप कोई नए ट्रेंड में आ गए। नहीं, एक नीश क्लियर करिए और उसे ही परमानेंट रखिए। क्यों? क्योंकि जब आप कभी फूड का, कभी कॉस्मेटिक, कभी जनरल, कभी टेक, इन सब में जंप करते रहते हो ना, तो दोनों चीज होती है। एक, आपकी ऑडियंस बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, सब कुछ एकदम खिचड़ी बन जाएगा। दूसरा, आपकी एल्गोरिदम कभी आपको पकड़ ही नहीं पाएगा कि आप बात किस बारे में करना चाहते हो। ठीक है, अब एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, ये किस तरह से वर्क करते हैं, मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लासेस में, इस पूरी सीरीज में बहुत सारे लेक्चर्स रह गए हैं, उसमें एक्सप्लेन करूंगी। बट हाँ, ये बात समझ लीजिए, जो भी आप प्लेटफॉर्म पे शेयर करोगे वो आपको कभी प्रमोट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे भी क्लियर नहीं है कि आप एक्चुअली हो किस फील्ड के। तो नीश दोनों एस्पेक्ट से आपको क्लियर करनी पड़ेगी। एक, आपकी ऑडियंस अनडिस्टर्ब हो, आपकी ऑडियंस वही पर्टिकुलर हो, आपको क्लियर हो कि हाँ मुझे इसी चीज को कैटर करना है। दूसरा, आपकी एल्गोरिदम को भी क्लियर हो जाता है, तो जब आप उस चीज में काफी अच्छी अच्छी अपडेट देते हो तो एल्गोरिदम भी आपको पुश करता है कि हाँ लोगों को आपको भी दिखाएं, आपको भी लोग इंट्रोड्यूस हो, आप भी लोगों से इंट्रोड्यूस हो और आप लोगों का बिजनेस म्यूचुअली बढ़े। तो फर्स्ट ऑप्शन होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, दैट इज नीश, कि आपको अपनी नीश क्लियर रखनी है। सेकंड है ज्वाइन अ एफिलिएट प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल जैसे Amazon, ये बिगनर फ्रेंडली, ऐसे बहुत सारे हैं एफिलिएट प्रोग्राम। मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको इन काफी एफिलिएट प्रोग्राम्स की लिस्ट दूंगी। बट हाँ, आप किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइन करिए जहां जाके आपको बूस्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने पहले भी अपनी क्लास में समझाया है कि एफिलिएट प्रोग्राम्स जो होते हैं, या कोई भी न्यू ब्रांड जब इंट्रोड्यूस होता है तो उसे कोई नहीं जानता, तो हर ब्रांड क्या करता है, ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करता है। और वो क्या करते हैं, देखो Amazon पर जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो सारे Amazon के नहीं है, अलग अलग वेंडर्स वहां अपनी अपनी शॉप लेकर बैठा हुआ है। जैसे ऑफलाइन वो शॉप लेके बैठे हुए हैं, ऐसे ऑनलाइन शॉप लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, उनमें से आधे से ज्यादा लोग ये Amazon में एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू आए होंगे। क्यों? उनकी कोई इन्वेंट्री नहीं है, उनका कुछ नहीं है, उन्होंने बस एक मैन्युफैक्चरर से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, एक सेलर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बात खत्म। बीच में उनका कुछ 10%, 20%, 5% उनका कमीशन है। तो अब हम इस तरह के बड़े ब्रांड्स या बड़े प्लेटफॉर्म को क्यों यूज करते हैं? देखो, हमारा कोई अभी नेम नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमने नया नया मार्केट में इंट्रोडक्शन लिया है। उसके बाद क्या? अब आप ये सोचो कि मैं आज यहाँ कोई शॉप लेके बैठ जाऊं और मेरे पास हजारों कस्टमर आ जाए, नहीं। आपको लोगों को विजिबिलिटी देनी होगी। जब तक लोगों को आप दिखोगे नहीं, लोगों को आपके बारे में पता नहीं चलेगा, आप अवेयरनेस नहीं फैलाओगे अपने बारे में, कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो इस तरह के एफिलिएट प्रोग्राम जो होते हैं ना, वो स्टार्टअप्स को पुश करते हैं, ये स्टार्टअप्स को पुश करते हैं। आपने देखा है, आप कभी भी कोई वहां से कुछ भी परचेज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने कोई पर्स खरीदा था, ठीक है, पर्स मेरे को लेना था, अगर मैं बोलूं ज़ारा का लेना था, या पर्स मुझे ब्लूबेरी का चाहिए था, ठीक है, या पर्स मैं बोल दूं अभी कोई भी ब्रांड चाहिए था, अगर मैंने यहाँ ज़ारा का पर्स फॉर एग्जांपल अपने कार्ट में डाला है या सजेशन में, तो यहाँ कितने सारे अलग अलग और सजेशन, या प्यूमा का भी आया था, ठीक है, यहाँ लोकल भी थे, वैन हसन भी थे, काफी लोकल ब्रांड भी थे, लेवाइस करके भी था, और काफी अलग अलग ब्रांड थे। अब ये चीज आपको बताने का मोटिव क्या है? देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ एक ब्रांड चाहा कि मुझे ज़ारा का मिल जाए, ये आपने सर्च किया है अपने Amazon प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो Amazon का क्या है ना, Amazon है एफिलिएट प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब ज़ारा की क्या है, ज़ारा की अपनी पर्सनल वेबसाइट भी है, तो जो ज़ारा से बहुत फैमिलियर है, जो ज़ारा से रेगुलरिटी पे परचेज करते हैं, वो उसकी वेबसाइट से परचेज करेंगे। लेकिन नए लोग क्या है कि लाइक जिन लोगों को ज़ारा इतना फैमिलियर नहीं है, उन्हें ज़ारा का बस एक लोगो दिखा, उन्हें ज़ारा का जो भी उन्हें प्रोवाइड करवा रहे थे, पर्स में लेदर क्वालिटी, पर्स का साइज, वाटरप्रूफ और डिजाइनिंग सब कुछ अच्छा लगा। तब देखिए, ज़ारा की पर्सनल वेबसाइट भी है, लेकिन ज़ारा यहाँ Amazon पे लिंक है,
मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, लोग ये ना कि सर्च करने बैठते हैं ज़ारा पे, नहीं, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ तो इसे क्लियरली समझिएगा। तो जब भी ज़ारा को कोई पर्स बिकेगा तो अमेजोन को कुछ ना कुछ परसेंटेज तो मिलेगा, सेम गोज विद अदर्स ब्रांड। इसीलिए सजेशंस आपके पास आते हैं इन एफिलिएट प्रोग्राम में। आपने देखा होगा कि आप ज़ारा का पर्स खरीदते हो तो यहाँ प्यूमा के भी आ जाएंगे, यहाँ आपके और भी काफी लोकल ब्रांड्स आ जाएंगे, जैसे लिवाइस हुआ, ठीक है। वो सजेशन देखा तो अगर आपको ये पसंद है, इससे मिलते जुलते ये है, क्योंकि उसका काम है आपको पुश करना। अब उसका क्या बेनिफिट है, जितना लोग परचेज करेंगे उतना उसे परसेंटेज मिलेगा या आपका कमीशन मिलेगा। तो ये सब चीजें होते हैं। तो एफिलिएट प्रोग्राम्स में आप लॉग इन करिए, खुद को इंट्रोड्यूस बाद में करिएगा, खुद का ई कॉमर्स बाद में बनाइएगा, पर पहले एफिलिएट प्रोग्राम्स में लॉग इन कीजिए। क्यों? क्योंकि एफिलिएट प्रोग्राम अपने शेयर ऑफ परसेंटेज के लिए आपके ब्रांड को पुश करते हैं, लोगों को अवेयरनेस बनाते हैं। यहाँ आपका गुडविल वाला जो चीज है वो दाव पर नहीं लगा होगा, क्योंकि गुडविल किसकी है? गुडविल है अमेजोन की, और वो उसी गुडविल के लिए आपसे चार्ज कर रहा है। लोग आपको नहीं जानते, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग फ्यूमा को नहीं जानते होंगे, कुछ लोग ज़ारा को नहीं जानते होंगे, लेकिन सब अमेजोन को जानते हैं। तो यहां से वो डायरेक्टली ज़ारा से बाय नहीं कर रहे हैं, वहां वो बाय कर रहे हैं अमेजोन से, और इसी गुडविल के लिए अमेजोन थोड़ा सा क्या कर रहा है, अपना चार्ज ले रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइन कीजिए, और अमेजोन का एफिलिएट प्रोग्राम बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, ज्यादा आपको जो लॉग इन फैसिलिटी है वो भी ज्यादा आपको दिक्कत नहीं देगी। तीसरा है टेक हेल्प फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स। अब किस तरह के प्लेटफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया, ठीक है, यूट्यूब, ब्लॉग्स। देखो अभी हमने बात की थी कि हम क्या कर रहे हैं, एफिलिएट प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, जैसे अमेजोन का हमने किया, पर सारी जिंदगी अमेजोन के ऊपर थोड़ी रहना है हमें, सारी जिंदगी अमेजोन के ऊपर तो नहीं रहना ना हमें, तो हमें थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले क्या किया, पहले हमने अपनी नीश क्लियर की, ठीक है। अब तक जो हमने इस पूरी क्लास में समझा है उसे एक शॉर्टकट में दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने लिया, हमने एक नीश क्लियर की, उस नीश को फिर हमने किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम में लॉग इन करवा दिया। लेकिन उसके बाद क्या कि अब यही आपको स्टॉप थोड़ी होना है, आपको थोड़ा आगे और बढ़ना है। अभी तक आप किसी और को दे रहे थे अपना इंटरेस्ट, लेकिन अब आपको क्या करना है, हमें थोड़ा और बढ़ाना है। तो अमेजोन पर भी आपको प्रमोटर्स मिले, इसलिए आप थोड़ा तो सोशल मीडिया का लिंक लीजिए, लाइक रील्स बनाइए अपने प्रोडक्ट, अपनी नीश के ऊपर, ठीक है। यूट्यूब पर शॉर्ट्स बनाइए, वीडियोस बनाइए, इंट्रोडक्शन दीजिए अपने इन सोशल मीडिया को हेल्प लेकर, अपने जो प्रोडक्ट का है वो इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन दीजिए, लोगों को बताइए, ब्लॉग्स लिखिए। देखिए अगर आपका कोई वेबसाइट लवर फ्रेंड है, या फिर आपकी पर्सनल वेबसाइट्स भी हैं, जैसे मैंने अभी आपको ज़ारा का एग्जांपल दिया कि ज़ारा यहाँ भी है लेकिन ज़ारा की पर्सनल वेबसाइट भी है। तो अब आपकी कोई वेबसाइट है कि हाँ मैंने भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, या मैंने भी एक वेबसाइट बनाई है जहां से ये प्रोडक्ट डायरेक्ट आपको मिल सकता है, तो आप उस वेबसाइट को अवेयरनेस में लाने के लिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ब्लॉग। और ब्लॉग्स का मेन लॉजिक क्या होगा, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। आप यहाँ क्लस्टर बनाइए उसका कि आपका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, व्हाई, ठीक है, हाउ इट्स स्टार्ट, हिस्ट्री क्या है इसकी, ठीक है, इसका फ्यूचर मिशन क्या है, इसको लेके आपका विजन क्या था, आपने किस तरह से ये लेकर आपने किस तरह से प्लान किया था। देखो मिशन और विजन में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो अगर मैं आपको फॉर बहुत कॉमन टॉपिक पे बात करवाऊं, तो मिशन और विजन को समझने के लिए ना एक बहुत सिंपल टॉपिक है, दैट इज टाटा नैनो, ठीक है। अब टाटा नैनो का मिशन और विजन क्या था? देखो जब रतन टाटा कभी अपनी कार में बैठ के जा रहे थे तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, और उसने देखा एक फैमिली है वो अपनी बाइक पे भीग रही है, तो उन्हें वो चीज अच्छी नहीं लगी। तो उनका विजन क्या आया, उन्हें विजन आया कि 70-80 हजार में अगर लोग बाइक खरीदते हैं
तो 20-30 हजार बढ़ा के 1 लाख की एक ऐसी कार खरीद लो जिससे फैमिली एटलीस्ट कंफर्टेबल हो, ऐसी बारिशों में भीगे ना, परेशान ना हो। तो उनका विजन क्या था? उनका विजन था एक ऐसी कार बनाना जिसे हर कोई अफोर्ड कर पाए और ज्यादा ट्रैफिक भी ना हो और ज्यादा लोग बारिश में धूप में परेशान भी ना हो। ये उनका विजन था। अब उनका मिशन क्या था कि हर एक घर में गाड़ी पहुंचाना। ठीक है, तो ये विजन और मिशन भी आपका क्लियर हो और लोगों उससे ऑडियंस उससे इंटरेक्ट हो, ऑडियंस उसमें इंटरेस्टेड हो। तो ये और चीज है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को लेकर आप अपने जो प्रोडक्ट है या आप अपनी जो प्रोडक्ट सर्विसेज बिजनेस जो भी है XYZ उसका प्रमोशन करना शुरू करें। मतलब सिर्फ एक एफिलिएट प्रोग्राम में लॉग इन कर लिया इतना काफी नहीं है, आपको उससे आगे बढ़कर भी सोचना होगा, क्योंकि यहाँ जो है ना, यहाँ कंपटीशन बहुत हाई है। यहाँ सिर्फ आप ही लॉग इन नहीं कर रहे हो, दिन में हजारों लोग लॉग इन कर रहे हैं, तो हजारों की भीड़ से खुद कैसे अलग होगे? ठीक है, अलग कैसे शाइन करोगे? तो उसके लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। फिर एक और जो लास्ट ऑप्शन आता है दैट इज इन्फ्लुएंसिंग। ठीक है, या वर्क ऑन UGC कंटेंट। ठीक है, इस 2 तरीके से भी आप अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हो। देखो, आपने जो भी अपना ऑडियंस है, अब देखो 2 तरह से एफिलिएट मार्केटिंग हो रही है, आपको करनी है या आप खुद बिजनेस हो। ठीक है, आपको अगर करनी है तो आप इन्फ्लुएंसर हो फॉर एग्जांपल, और आपको एफिलिएट मार्केटिंग से भी अर्न करना है, तो आप क्या करोगे? आप कोई भी एक जनरेटिव लिंक मांगोगे, किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम में आप रजिस्टर कीजिए। ठीक है, आपने मान लीजिए Amazon में रजिस्टर कर लिया या काफी और अलग चीजों में रजिस्टर कर लिया, काफी और प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बताऊंगी। वहां से आपको एफिलिएशन का एक लिंक मिलेगा। ठीक है, उस लिंक को आप अपने हर कंटेंट में यूज कीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखी होंगी वीडियोस में, लोग कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, ऑल ऑफ सडन उनके कंटेंट में एक प्रोडक्ट आ जाता है, वो जनरल एक वीडियो चल रही है, फिर मैं इस पेन का इंट्रोडक्शन देती हूँ, उस पेन का बेनिफिट्स बताती हूँ और बोलती हूँ अगर किसी को पसंद है तो प्लीज चेक द पिन्ड कमेंट, वहां आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वो जो लिंक होता है ना, वो आपका बेनिफिट नहीं है, वो उस मतलब इन्फ्लुएंसर का या उस क्रिएटर का बेनिफिट है। क्यों? जब भी आप इस लिंक पे क्लिक करोगे और यहां से परचेज करोगे, उसका कुछ परसेंटेज यहाँ एक इन्फ्लुएंसर को जाएगा। ठीक है, तो ऐसे काम करती है ये। तो ये याद रखिएगा, अपने प्रोडक्ट की या अपनी जो भी नीश है उसके लिए डायरेक्ट कंटेंट बनाते रहिएगा। उसका लिंक हमेशा अपने जो भी एफिलिएट प्रोग्रामर्स हैं उनसे अपना लिंक लीजिए, वहां परचेज करवाइए एंड बूम, आपको बैठे बिठाए यहाँ आपकी ऑडियंस भी एंटरटेन हो रही है, आपको व्यूज भी मिल रहे हैं और उन व्यूज के लिए कुछ परसेंटेज भी मिल रहे हैं। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो आप अपनी नीश क्लियर कीजिए, किसी Amazon एफिलिएट प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस हुई, वहां से अपने लिंक्स क्रिएट करवाइए, उस कंटेंट बनाकर उस प्रोडक्ट को, सर्विसेज को या उस बिजनेस को ऑडियंस तक पहुंचाइए, उनका वे ऑफ इंटरेस्ट जानिए। फिर जब भी आप करें तो लास्ट में ऑब्वियसली पुट अ CTA, अ क्लियर कॉल टू एक्शन, जिससे ऑडियंस आपके प्रोडक्ट को या आपके सर्विसेज को या आपके बिजनेस को परचेज करे। ठीक है, होपफुली ये क्लास आपको समझ में आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप ये काम कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई स्टेप है जो आपको चाहिए इन डिटेल में आपको समझाऊं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन।